और अब बात सनातन की उस महासमागम की जहां पर महा रिकॉर्ड बन रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड तो पहले ही महाकुंभ में बन चुका है, लेकिन अब स्वच्छता से लेकर के गंगा सफाई तक कई कीर्तिमान संगम नगरी में बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ में हर रोज नया कीर्तिमान बन रहा है और सनातन का परचम आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है। दुनिया इन तस्वीरों को देख करके हैरान है। दुनिया इन तस्वीरों को टकटकी बांधकर देख रही है। जहां एक निगाह जाती है, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का सैलाब नजर आता है, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय भी है। महाकुंभ ने प्रयागराज को सनातन का केंद्र बना दिया है। साधु हैं, संत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं और जवान भी। कोई उम्र नहीं छूटी, कोई बंधन नहीं रहा। सिर्फ संगम का तट है और श्रद्धालु की वो संख्या है जो मानो अनंत हो गई है। भीड़ कितनी भी हो, जोश पूरा है। हर श्रद्धालु संगम नगरी में पावन डुबकी लगाने के लिए ललायत है। लोगों के उत्साह के बीच व्यवस्था भी भरपूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के लिए महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि उनका संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातन को लेकर के लगाव हर कोई जानता है। ऐसे में महाकुंभ के इस महाआयोजन की पल पल की अपडेट वो खुद लेते हैं, खुद ही अधिकारियों को निर्देश देते हैं, हर हलचल पर नजर भी रखते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज संगम नगरी में अथाह श्रद्धा के सैलाब के बीच भी श्रद्धालु हो या संत, हर कोई सनातन के इस महासमागम का पूरा आनंद ले रहा है। क्या सनातन की महिमा है। अद्भुत है सनातन, सत्य है सनातन, शाश्वत है सनातन, और इसका भाव भी अमृत है, अमर है। मैं तो कुंभ मेले की शुरुआत से भी पहले से हूँ। जो जोश, जो उमंग, जो उत्साह, जो आनंद उल्लास उस समय था, और मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा। कमाल तो ये हो गई, जो भी डुबकी लगा रहा है वो कह रहा मेरा तो अमृत स्नान हो गया, मैं तो शुद्ध हो गया, मैं तो मुक्त हो गया। ये जो भाव है ना, अब तो मेरे जीवन का शुभ शुरुआत हो गई। ना मुझे लाभ की पड़ी है, ना लोभ की पड़ी है। बस मुझे तो अब जीवन शुद्ध बने, जीवन बुद्ध बने। सनातन तो एक बॉन्ड है, बॉन्ड जो जोड़ता है हम सब लोगों को। सनातन तो एक ब्रांड है। ये जो बॉन्डेज है ना एक दूसरे के भीतर, जहाँ कोई जाति नहीं, पाति नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, साथ साथ डुबकी लगा रहे। महाकुंभ नहीं, इसे आप महा रिकॉर्ड वाला कुंभ भी कह सकते हैं। यहाँ न सिर्फ आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि प्रयागराज सनातन का वो गढ़ भी बन गया जहाँ लगातार कीर्तिमान बन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी की तारीख खास भी रहने वाली है और नए रिकॉर्ड्स वाली भी है। इन 4 दिनों में 4 बड़े विश्व रिकॉर्ड महाकुंभ में बनेंगे। इन रिकॉर्ड्स का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिसमें 15,000 सफाई कर्मी गंगा तट की सफाई, 300 कर्मचारी की नदियों की सफाई का मिशन, 1,000 ई रिक्शा की परेड और 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट्स शामिल रहेंगे। खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम प्रयागराज में मौजूद है, जो कि महाकुंभ की महिमा को देख रही है। An attempt with the Guinness World Records title for most participants in a river clean at multiple venues.
So the secret is in the title, most people. So we had one set of people here, about 150. We have to do an accurate count first. Multiple venues, so this side of the river and 2 more sites as well. So we're महाकुंभ अपनी स्वच्छता से श्रद्धा के पथ की ओर प्रशस्त है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की तस्वीरें जहां अपना डंका बजा रही हैं, वहीं 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ आने के बाद भी यहां मौजूद सफाई दुनिया की आंखों को चकाचौंध किए हुए है। नीरज जी, देखिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है और आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है अंदर से? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है और गंगा मैया हमको आशीर्वाद दे रही हैं और यहाँ से जाए तो आशीर्वाद लेके जाए वहाँ से। एक बात पता है कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धालु जब लौट रहे हैं तो एक बात की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे जो स्वच्छाग्रही भाई हैं वो इतनी शानदार उन्होंने अपने तरफ से सेवा दी है कि मतलब मन प्रसन्न हो जा रहा है गंगा घाट पर आने के बाद। तो वो क्या आप लोग की सेवा का जो जज्बा है, जो ताकत है, कहाँ से मिल रही है? लोग काम करते हैं अच्छे से, नहीं इसलिए बोलते हैं। तो ये आशीर्वाद मिल रहा है, ताकत कौन दे रहा है आप लोगों को? बस गंगा मैया दे रही है आशीर्वाद, काम करते हैं। और जो आपकी मुस्कान है चेहरे पे ना, वही मुस्कान लेके श्रद्धालु जा रहे हैं, बोल रहे कि हमारे सफाई जो भाई कर्मी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए कुछ भारत चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज प्रयागराज में नजर आ रही है। मानव इतिहास के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं है। ब्राजील का रियो फेस्टिवल हो या जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट या दुनिया का कोई भी मेला हो, प्रयागराज में जारी महाकुंभ के सामने हर आयोजन पहाड़ के सामने तिनके सा नजर आ रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज आने को तैयार हैं और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ श्रद्धालुओं को देख दुनिया भी सोच में पड़ गई। 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन के इस सबसे बड़े समागम की सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। मुख्यमंत्री योगी के यही अथाह प्रयास आज संगम नगरी में कदम कदम पर दिखाई देते हैं। भक्ति का सागर तो संगम किनारे उमड़ ही रहा है, उस पर स्वच्छता का कीर्तिमान हर सनातनी को गौरवान्वित कर रहा है। जब भी इतने बड़े आयोजन की हम परिकल्पना करते हैं जो यथार्थ रूप में यहाँ पे संभव हो पा रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है साफ सफाई की। 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर नहा चुके हैं, आस्था की डुबकी ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सफाई व्यवस्था को भी हम लोग को सुनिश्चित करना होगा। और इसके लिए मेला प्राधिकरण की टीम सफाई कर्मियों के साथ पूरी एकत्रित है, जुटी हुई है और वो आज घाटों की सफाई कर रहेगी। इसके लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को हम लोग दर्ज कराने के लिए एक टीम भी आई हुई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। आज घाटों की सफाई होगी और वहां पर गंगा को हम लोग पवित्र, स्वच्छ, निर्मल बनाने के आयोजन से आगे कार्य कर रहे हैं। ये सनातन की शक्ति ही है कि खास हो या आम, हर सनातनी इस नगरी में आ रहा है और पावन डुबकी लगा रहा है। लगातार वीआईपी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी प्रयागराज में जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसी कड़ी का हिस्सा बने, प्रयागराज पहुंचे और अपने मन में मौजूद महाकुंभ के लिए श्रद्धा को दुनिया के सामने जाहिर करने में भी उन्होंने देर नहीं की। सर, महाकुंभ के इस पावन पर क्या संदेश आपकी ओर से भारत 24 के जरिए दर्शकों को? देखिए, बहुत सुंदर आयोजन है, इसकी भव्यता, दिव्यता और पवित्रता बहुत जबरदस्त है। और क्या संदेश ऐसे लोगों को जो सनातन के खिलाफ आवाज देते हैं? तो मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस कुंभ ने कहीं न कहीं पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया है। कुंभ ने बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकता का कुंभ है, ये एकता का कुंभ है और बहुत आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर है। यहाँ के अनुभव का नासिक में क्या फायदा मिलेगा? एकदम यहाँ का आयोजन हमको प्रेरणा देगा। महाकुंभ में बॉलीवुड सितारों का भी जमघट है। आध्यात्म की इस नगरी में हर कोई मलक है। गंगा की धारा, यमुना की मौज और सरस्वती के संगम के बीच श्रद्धालुओं का हर हर महादेव का उद्घोष सनातनियों के जोश को हाई करता है।
ईश्वर के इस पर्व का हर कोई गवाह बनना चाहता है और यही वजह है कि दुनिया के हर कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। महाकुंभ 2025 को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा समागम बन चुका है। अब तक किसी भी धर्म में इतने श्रद्धालु कहीं नहीं जुटे, जो अपने आप में सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रयागराज महाकुंभ हर दिन आस्था और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ का हर दिन खास है। साथ ही यहाँ पर पहुँच रहे दूसरे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग को और भी पक्का कर रहे हैं। वहीं पवित्र स्नान करने की होड़ लगातार देखी जा रही है। प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ में 13 जनवरी से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी मेला आने वाले कई दिनों तक चलेगा। ऐसे में अभी करोड़ों लोगों के स्नान की भी उम्मीद है। वहीं सफाई अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंकज पांडे ने। आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में साल 2019 में हुए अर्धकुंभ की तरह इस बार के महाकुंभ में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला और एक नहीं बल्कि 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम रामघाट पर मौजूद हैं और रामघाट पर देखिए यहाँ पर करीब 300 की संख्या में यहाँ पर जो स्वच्छाग्रही है, जो सफाई कर्मी है, वो मौजूद हैं और वो एक साथ माँ गंगे में उतरेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो जल है, जल प्रवाह है माँ गंगे की, उसकी सफाई करेंगे। अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह है कि इस तरीके से मशीनों से आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो स्वच्छाग्रही हैं वो किस तरीके से तैयार हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। हम एक एक करके स्वच्छाग्रहियों से बात भी करते हैं कि वो किस तरीके से तैयार हुए हैं और क्या ये पहली बार होगा जब वो इस तरीके से साफ सफाई करेंगे। तो क्या अभी उन्होंने कभी ऐसा अनुभव लिया है? आपका क्या नाम हो गया? नीरज कुमार। नीरज जी, देखिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है और आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है अंदर से? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है और गंगा मैया हमको आशीर्वाद दे रही हैं और यहाँ से जाए तो आशीर्वाद लेके जाए यहाँ से। एक बात पता है कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धालु जब लौट रहे हैं तो एक बात की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे जो स्वच्छाग्रही भाई हैं वो इतनी शानदार उन्होंने अपने तरफ से सेवा दी है कि मतलब मन प्रसन्न हो जा रहा है गंगा घाट पर आने के बाद। तो वो क्या आप लोग की सेवा का जो जज्बा है, जो ताकत है, कहाँ से मिल रही है? लोग काम करते हैं अच्छे से, इसलिए बोलते हैं आदमी। तो ये आशीर्वाद मिल रहा है, ताकत कौन दे रहा है आप लोगों को? बस गंगा मैया दे रही है, आशीर्वाद काम करते हैं। ये मौका मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग लगातार श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं और अब माँ गंगा की सफाई आप लोग करने वाले हैं। क्या अनुभव है आपका? हमको तो ज्यादा अनुभव नहीं, यही कि हम लोग गंगा जी की कृपा से आए यहाँ उनकी सेवा करने के लिए। जो हमसे अंदर से हो सकता है, जितनी सफाई हो सकती है हम वो करते हैं। इधर उधर गंदगी न फैलाने को मना करते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए उनको भी यही बोलते हैं कि ज्यादा गंदगी न करें। जितना अपने हो सके आपके अंदर उतनी ही ज्यादा साफ सफाई रखोगे तो सब साफ दिखेगा, सुथरा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। हम सफाई कर रहे हैं, पब्लिक आती है तो यही बोलती है कि क्या ये नज़ारा है, देखने में भी अच्छा लगता है और सफाई भी हम लोग मतलब बेखूबी से कर रहे हैं अपने हिसाब से कि गंदगी यहाँ न हो। माता रानी का स्थान है और जो भी है रोते रोते तो हंसते हंसते जाए। तो हंसते हंसते जा रहे हैं, यही हम देख रहे हैं। जो चेहरे पर मुस्कान है इनके चेहरे पर, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, संतुष्टि का भाव है। और देखिए हाथ उठाकर यहाँ पर तैयार होते हुए सारे स्वच्छाग्रही ड्रोन के जरिए लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए ड्रोन हम आपको दिखा रहे हैं, इस ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरीके से सफाई का अभियान शुरू होगा और काउंटिंग देखिए शुरू हो गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि कैसे काउंटिंग शुरू हुई है। और देखिए माँ गंगे क्या जयकारा लगाते हुए ये हमारे जो सफाई कर्मी बंधु हैं वो तैयार हो गए हैं। अब अपने नेट को लेकर वो तैयार हैं, जयकारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से जो लोग जाएं वो संतुष्टि के भाव के साथ जाएं और यही हमारे लिए माँ गंगा का आशीर्वाद होगा कि श्रद्धालु यहाँ से लौटे, सफाई की बात करें, चर्चा करें कि क्या कुंभ था ये, क्या कुंभ में व्यवस्थाएं थी और सबसे बढ़कर सफाई का जो रिकॉर्ड बना है, जो स्वच्छता सफाई की गई है, वो श्रद्धालु वो अनुभव लेकर जाएं। इसी स्वभाव के साथ ये स्वच्छाग्रही हमारे भाई जुटे हुए हैं
और अब वो माँ गंगा की लहरों में प्रवेश करेंगे एक साथ, और उसके बाद वो माँ गंगा की सफाई करेंगे। एक नहीं बल्कि 3 घाटों पर यह प्रक्रिया होगी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ।